स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप, दुखनाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पापनाशक, देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सतमार्ग की ओर प्रेरित करे। भाइयों बहनों, जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय माँ आदिशक्ति। आप सभी भाइयों बहनों की साधना से संबंधित जिज्ञासाओं का समाधान करूं, उससे पूर्व आप सबसे आपकी बेचैनी को समझ लेता हूं। कुछ दिन मैं आप सबसे दूर था, दूर तो नहीं था, उपस्थित तो था, किंतु आप सब कहीं न कहीं चिंता में अवश्य आ गए थे कि क्या कारण हो रहा है। ऐसा कोई भी कारण नहीं था। हाँ, व्यस्तता थी, इसकी वजह से आप सबके समक्ष उपस्थित नहीं हो पा रहा था और समय समय पर मेरे गले में कभी कभी थोड़ी थोड़ी खराश अक्सर हो जाया करती है। थोड़ी बहुत त्रुटि इधर उधर हो जाए तो हो जाती है, इसलिए वह तो चलता रहता है, क्योंकि बचपन से ही मेरे को बहुत भयंकर एलर्जी है फेफड़े की, इसलिए ये सब हो जाता है। किंतु हाँ, इतना विश्वास रखिए, निश्चिंत हो करके, जिस बेटे की माँ इस संपूर्ण संसार को चलाती हो, वह उसकी इच्छा के बिना इस संसार से नहीं जा सकता। और यह बात भी समझ लीजिए, अभी मेरे यहाँ से जाने का समय बहुत दूर है, इसलिए चिंता मत कीजिए। मेरे संबंध में इतनी चिंता करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि अभी बहुत कुछ बाकी है जो मुझे यहाँ पर करना है। अभी तो बहुत लंबा सफ़र तय करना है, इसलिए निश्चिंत रहिए। शरीर का एवं आत्मा का सिद्धांत थोड़ा अलग है। आपको अपने शरीर को भी साथ लेकर के चलना पड़ेगा, इसके विज्ञान के साथ। यदि हम आध्यात्मिक उन्नति करने के साथ इस शरीर के विज्ञान का ध्यान नहीं रखते हैं, तो निश्चित रूप से यह हमारे मार्ग पर बाधा खड़ी करता है, इसमें कोई संशय नहीं है। किंतु हाँ, फिर भी आत्मविज्ञान का अपना एक अलग स्तर एवं महत्व है, और इस राह पर आगे बढ़ते हुए हम सबको शरीर के विज्ञान को साथ लेकर ही आगे बढ़ना होता है। यदि हम शरीर के विज्ञान को इस मार्ग पर आगे बढ़ते हुए ध्यान में नहीं रखते हैं, तो निश्चित है कि हम अध्यात्म के पथ पर आगे बढ़ते हुए उस लक्ष्य को कभी भी प्राप्त नहीं कर सकते जिसे हम प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि यह शरीर ही आत्मा का वाहक है। आत्मा इस शरीर में उपस्थित रहकर ही करने योग्य कर्मों का संधान कर पाती है। इसलिए शरीर के विज्ञान को भी हमें गहनता से समझने की नितांत आवश्यकता होती है। आज मैं अत्यंत महत्वपूर्ण जिज्ञासा को सम्मिलित कर रहा हूँ। भाई परमानंद जी ने अपनी जिज्ञासा सम्मिलित करते हुए, जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, प्रणाम गुरु जी, प्रणाम परमानंद जी, प्रणाम। हमें ध्यान मार्ग पर कोई चलवाता है या हम खुद चलते हैं?
आपने काफ़ी सारे प्रश्न पूछे हैं, तो जैसे जैसे आपने प्रश्न पूछे हैं वैसे वैसे मैं जवाब देता जा रहा हूँ। हमें ध्यान मार्ग पर कोई चलवाता है या हम खुद चलते हैं? देखिए, जहाँ तक बात है हमारी आत्मा की, वह निर्विकल्प है, निराकार है, उसमें कोई क्रिया नहीं है। किंतु उसके साथ जब प्रकृति का वह क्रियात्मक अस्तित्व स्वरूप जुड़ जाता है, जो हमारी बुद्धि, अहंकार, मन आदि के रूप में परिलक्षित होता है, तो वास्तविक रूप में यदि देखा जाए तो यहाँ पर आपने पूछा है कि हमें ध्यान मार्ग पर कोई चलवाता है या हम स्वयं चलते हैं। चलवाता कोई भी नहीं है। हमारी बुद्धि, हमारा विवेक, हमारा मन, यही तो हम स्वयं है। और निर्णय कौन ले रहा है? आप भोजन खा रहे हैं तो क्या आपको कोई खिला रहा है? आप खुद ही खा रहे हैं। भूख लगी, आपने भोजन उठा उठा के स्वयं खाया। इसलिए हम अपने अस्तित्व को अपनी आत्मा से अलग भी नहीं कर सकते। हम जो कुछ हैं पूरे के पूरे हैं। आत्मा भी उसी में सम्मिलित है। मन, बुद्धि, यह शरीर सब कुछ उसी में सम्मिलित है। इसलिए हम स्वयं ही ध्यान के मार्ग पर चलते हैं, क्योंकि सारे के सारे कर्म हमारे स्वयं के द्वारा ही किए जाते हैं और हम स्वयं ही उन कर्मों का फल भी भोगने वाले हैं। हम आत्मा को हमारे से अलग नहीं रख सकते, क्योंकि वास्तविक रूप में हम आत्मा ही है और आत्मा के साथ वे ही कर्म हमेशा जाते हैं जो हम प्रयत्न पूर्वक करते हैं। हमारे सूक्ष्म शरीर के साथ उन्हीं कर्मों के संस्कार जन्म जन्मांतर तक आगे जाते हैं जो कर्म हम करते हैं। इसलिए ध्यान कोई करवाता नहीं है, हम स्वयं करते हैं और जैसे कर्म हम करते हैं वैसा ही परिणाम भी हम भोगते हैं। इसलिए आगे आपने पूछा है, आप कहते हैं कि आत्मज्ञान के समय एक ज्योति प्रकट होगी जो आत्मा है, उसे देखने वाला कौन है? उसे देखने वाला मन है। मन उस ज्योति को देखता है, क्योंकि जब आत्मज्ञान प्रकट होता है उस समय तक मन, बुद्धि आदि मरते नहीं हैं, जीवित रहते हैं। यह जो आत्मज्ञान की स्थिति है, यह निर्विकल्प समाधि की नहीं, संप्रज्ञात समाधि की है। इसलिए इस स्थिति का बोध हमारा मन करता है। आगे आपने पूछा है, आज रात को जब मैं ध्यान कर रहा था तो अथाह आनंद की अनुभूति हुई। मेरा सर जमीन से लग गया। मैं अपने आप को रूई की तरह हल्का महसूस कर रहा था। पहली बार एहसास हुआ कि मैं शरीर नहीं हूँ। मुझे ऐसा स्पष्ट अनुभव हो रहा था कि कोई मेरे आसपास है। मुझे सिर्फ यह पूछना है कि ये नेगेटिव एनर्जी है या पॉजिटिव है। अगर नेगेटिव हो तो इससे कैसे बचें? प्रेम पूर्वक चरण स्पर्श। भाई परमानंद जी, अब आपने आपकी आत्म स्थिति व्यक्त की है। आज रात को जब आप ध्यान कर रहे थे तो अथाह आनंद की अनुभूति हुई। चलिए, आपको आनंद की अनुभूति होने लगी है। कुछ दिन पूर्व आपने लिखा था कि ना तो मुझे कभी आनंद की अनुभूति हुई, ना मुझे यह एहसास हुआ कि मैं यह शरीर नहीं हूँ, ना मुझे कोई झटका लगा, कुछ भी नहीं हुआ और मेरी स्थिति इस समय
विशुद्धि चक्र और आज्ञा चक्र के बीच में हैं। ऊपर वाले का शुक्र है कि आप परमानंद हैं। कम से कम आपको थोड़े से आनंद की अनुभूति तो हुई। बहुत अच्छी बात है, आपको बहुत बहुत बधाई। मेरा सर जमीन से लग गया, यह भी अच्छी बात है। वहाँ आदि शक्ति क्रिया कर रही है। मैं अपने आप को रुई की तरह हल्का महसूस कर रहा था। रुई की तरह हल्का महसूस साधक तभी करता है जब उसका प्राण सुषुम्ना मार्ग से सहस्रार चक्र तक प्रवाहित होने लगता है और वहाँ से अमृत का स्राव भी होने लगता है। क्योंकि शरीर के अंदर ये जो हल्कापन है, यह अमृत के श्राव के बाद प्राप्त होता है, उससे पूर्व नहीं। यदि आपको ऐसा हो रहा है तो निश्चित रूप से आपको अमृत की प्राप्ति भी हो रही होगी। पहली बार एहसास हुआ कि मैं शरीर नहीं हूँ। अरे वाह, बहुत सुंदर। बहुत जल्दी आपने यह भी एहसास कर लिया। बहुत बहुत बधाई हो आपको। मुझे ऐसा स्पष्ट अनुभव हो रहा था कि कोई मेरे आसपास है। निश्चित रूप से कोई भूत प्रेत ही होगा। सावधान रहने की जरूरत है। आप कौन से मंत्र का जप कर रहे हैं, मेरे को यह बताइए। मैं बताऊंगा कि ऊर्जा सकारात्मक है या नकारात्मक, और आप किस पद्धति से जप कर रहे हैं। यदि आप तांत्रिक मंत्र का जप कर रहे हैं तो आपको न्यास आदि अवश्य कर लेना चाहिए। मुझे सिर्फ यह पूछना है कि यह नेगेटिव है या पॉजिटिव है। आप अपने मंत्र के संबंध में बताइए, उसके बाद में स्पष्ट रूप से यह भी पता लग जाएगा। हाँ, जहाँ तक बात है, आप इतने दिव्य अनुभव तक आ गए हैं तो नेगेटिव एनर्जी तो क्यों आएगी, किंतु फिर भी बताइए, मैं बताऊंगा। आगे तरसेम लाल जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है। प्रणाम मुनिवर जी, प्रणाम तरसेम जी, प्रणाम। कृपया अगर साधक किसी कारणवश 10-12 दिन ध्यान योग साधना के लिए समय नहीं दे पाता है तो साधक को क्या करना चाहिए जिससे अभ्यास योग में फर्क ना पड़े। तरसेम जी, वैसे तो हम चाहें तो थोड़ा बहुत समय ध्यान साधना के लिए हर स्थिति में निकाल सकते हैं, किंतु हाँ, 10-12 दिन, अर्थात यदि किसी घर में किसी की मृत्यु हो जाए तो उस स्थिति में यदि साधक ध्यान करने बैठेगा तो सामाजिक लोक लाज की वजह से उसे अच्छा नहीं लगेगा, और कहने वाले भी कहेंगे कि इस समय भी आंखें बंद करके बैठा हुआ है। इसलिए हो सकता है ऐसे समय में यह संसार बाधा बन जाए। तो ऐसी स्थिति में साधक को अपनी आती जाती श्वास पर अपना ध्यान केंद्रित रखना चाहिए। और साथ में बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूँ, अत्यंत महत्वपूर्ण। और हाँ, प्रत्येक साधक भाई बहन को इस संबंध में नित्य प्रयोग करना चाहिए। नित्य आप नियम बना लीजिए कि 1 घंटे हम इस प्रकार से ध्यान करेंगे। यह अपने आप में आपको ध्यान के मार्ग पर आगे बढ़ने का एक दिव्य अनुभव होगा। आप किसी भी कार्य को कर रहे हैं, किसी भी कार्य को, कोई भी कार्य कर रहे हैं,
तो आप अपने मन को भी उस कार्य में उस समय वहीं पर रखिए। मन को किसी दूसरे स्थान पर मत जाने दीजिए। यदि वो जाता है तो उसे पकड़ कर लाइए। आप भोजन कर रहे हैं तो भोजन की प्रक्रिया को पूरा होशपूर्ण तरीके से संपन्न कीजिए। आपने कटोरी में सब्जी डाली तो आपका मन भी सब्जी डालते समय वहीं होना चाहिए, किसी दूसरे स्थान पर नहीं होना चाहिए। भोजन कर रहे हैं लेकिन मन दुकान में नहीं होना चाहिए, भोजन में ही होना चाहिए। आपने रोटी का निवाला तोड़ा तो तोड़ते समय की क्रिया को आप होश पूर्वक देखें, और आप जब भोजन को चबा रहे हैं तो चबाते समय भी आपका मन चबाने की क्रिया के साथ होना चाहिए। यदि आप इस प्रकार से प्रत्येक कार्य को करने लगते हैं तो इससे आपकी एकाग्रता अत्यधिक बढ़ जाएगी और कार्य प्रणाली में निपुणता भी बहुत अधिक बढ़ जाएगी। साथ में हम जो कार्य करते हैं उनमें जो त्रुटियां होती है उन त्रुटियों से बचना भी सहज हो जाएगा। और हाँ, यह पद्धति आपको ध्यान के मार्ग पर, कुंडलिनी के मार्ग पर आगे बढ़ने में अत्यंत सहायता देगी। जिनका मन अत्यंत चंचल है उन्हें अपने मन को नियंत्रित करने में इस पद्धति से बहुत अधिक लाभ मिलेगा। इसलिए दो तरीके हैं आपके पास। आती जाती श्वास पर आप कार्य करते हुए ध्यान कर सकते हैं, और दूसरा तरीका है कि आप जो कर रहे हैं उसे होशपूर्वक कीजिए, 100% उपस्थिति के साथ। यदि आप ऐसा कर पाते हैं तो प्रत्येक कर्म आपके लिए आनंद का द्योतक बन जाएगा। आप उतनी थकान भी महसूस नहीं करेंगे उस कार्य को करते हुए जितनी की थकान आपको अधिकांशतया हो जाती है। इसलिए इतना सा कीजिए, बाकी सब कुछ आपको सहजता से अपने आप परिवर्तित होता हुआ अपने अंदर अनुभव होगा। अभी के लिए इतना ही। जय गुरुदेव, जय माँ आदिशक्ति।